आज हम लेक्चर 6 पढ़ेंगे रिंग थ्योरी का। मैं इधर लिखता हूँ। रिंग थ्योरी लेक्चर 6। हमने पिक्चर लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि हर इंटीजर्स को डिफाइन करने का यह तरीका है कि इंटीजर्स जो हैं वो एक इंटीग्रल सिस्टम होते हैं, और हर इंटीग्रल सिस्टम जो है वो आइसोमॉर्फिक है सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ। ठीक। और एक इंटीग्रल सिस्टम क्या है? एक इंटीग्रल सिस्टम एक ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन है जो वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी फॉलो करता है। आज हम इन रिज़ल्ट्स को इस्तेमाल करके कुछ फंडामेंटल चीज़ें प्रूव करेंगे। पहली चीज़ हम ये प्रूव करेंगे जिसे बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है। उसे प्रूव करने के लिए हम पहले एक और थ्योरम प्रूव करेंगे, ज़रा आसान थ्योरम, और उस थ्योरम को इस्तेमाल करके हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करेंगे। थ्योरम क्या है? थ्योरम, ठीक, समझो k जो है ना, ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स यानी वो इंटीजर्स जो 0 से बड़े हैं। तो ये वाली दो कंडीशंस जो हैं कंसिडर करें। एक ये कि 1 k में है, और दूसरी कंडीशन ये कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k अगर k छोटा k बड़ा k में है तो देन ऑल्सो k+1 भी जो है बड़े k में होगा। ठीक, इधर बड़ा k है। इसका क्या मतलब है? ठीक, अच्छा, अगर ये दो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं ना, तो हम ये बोलते हैं कि इफ़ एनी ऑफ द अबव टू कंडीशंस आर फॉलोड, अगर ये ऊपर वाली दो कोई से भी दोनों कंडीशंस बोथ फॉलोड हैं, तो k कंसिस्ट करता है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो इसका मतलब है कि ये जो सेट k है ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इसमें। ठीक है, इसे हम प्रूव किस तरह करेंगे? प्रूव करते हैं। अगर k नहीं कंटेन करता सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के तहत जो है, जो सारा वो वाला सेट है जो पॉजिटिव इंटीजर्स का जिसमें जो k में नहीं है उसका एक लीस्ट एलिमेंट है। हम लिखते हैं, समझें, j सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट इन k। ठीक है, वो वाले पॉजिटिव इंटीजर्स जो k में नहीं है। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के तहत इसका एक लीस्ट एलिमेंट होगा ना, लीस्ट एलिमेंट। ठीक, इस लीस्ट एलिमेंट को b बोलते हैं। ठीक, तो b जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो k में नहीं है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो k में नहीं है। ठीक, अच्छा, पहली बात तो ये कि क्योंकि हमने बोला था कि 1 k में है तो b 1 तो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन b पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि b ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अच्छा, अब b-1 ग्रेटर देन 0 है, यानी b-1 पॉजिटिव है क्योंकि b ग्रेटर देन 1 है। ठीक,
और क्योंकि b लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो k में नहीं है, इसका मतलब है b-1 जो है वो k में है, ठीक। लेकिन अगर b-1 k में है तो कंडीशन 2 के तहत b-1 + 1 यानी b भी k में होगा, और ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। इसका मतलब है कि अगर ये वाली दो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं कि 1 k में है, 1 इज इन k, और दूसरा अगर k छोटा k में है तो k + 1 भी k में है, तो अगर ये वाली दो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो ये सेट के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कंटेन करता है, ठीक। अब जो है ना अब हमने जब ये पुराना जो वो दूसरा वाला थ्योरम प्रूव कर लिया, तो अब हम प्रूव करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। थ्योरम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता यह है कि कोई भी स्टेटमेंट ले लें, ठीक है, Sn, ठीक है, जो Sn है, ठीक है, ये है एनी स्टेटमेंट एक किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के बारे में, जहाँ n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। तो हम बोल रहे हैं कि S1 इज ट्रू, ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट 1 के बारे में ट्रू है, और फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए k, ये समझे k है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है Sk के लिए, देन ये स्टेटमेंट Sk + 1 के लिए भी ट्रू होगी, ठीक। और हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, कंडीशंस 1 और 2, ठीक है, तो फिर अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो Sn जो है ये ट्रू है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है, इसे प्रूफ करेंगे। अच्छा, अगर k है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, अगर k है वो वाला सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट Sk इज ट्रू, तो हमने पुराने पिछले वाले थ्योरम से प्रूव किया था कि जो k है ये सेट ये कंटेन करता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। और क्योंकि ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कंटेन करता है, तो दिस मीन्स कि Sn जो है इज ट्रू फॉर एवरी n। तो पिछले वाला जो हमने थ्योरम प्रूव किया था कि अगर k कोई से भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है और अगर उसमें 1 है, और अगर k उस पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में है तो k + 1 भी होगा, ये प्रॉपर्टी ट्रू है, तो वो सारे पॉजिटिव इंटीजर वो वाला सेट कंटेन करता है। ये वाला थ्योरम से डायरेक्टली फॉलो होती है ये बात कि अगर कोई स्टेटमेंट S1 के लिए ट्रू है और वो स्टेटमेंट Sk के लिए ट्रू का मतलब है कि वो Sk + 1 के लिए भी ट्रू है, तो इसका मतलब है वो सारे नंबर्स n के लिए ट्रू है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए ट्रू है, ठीक। इसी तरह हम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन भी प्रूव कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन हम अभी प्रूव नहीं करेंगे, इसे प्रूव करना आसान है, लेकिन वो मैं लिख लेता हूँ कि वो है क्या। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन वो वेरी सिमिलर है, वो ये कह रहा है कि S1 इज़ ट्रू कोई भी स्टेटमेंट Sn के लिए, और दूसरी बात कोई से भी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए
के, ठीक, अगर एस आई ट्रू है सारे आई के लिए जो के से छोटे हैं, ठीक है, तो फिर एस के ट्रू है, ये वाली। और अगर ये दोनों चीज़ें ट्रू हैं तो इसका मतलब है कि एस एन हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक। यह है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छा, अब हम आखिरी चीज़ प्रूव करेंगे जो अगेन हम एक इंटीग्रल सिस्टम से प्रूव कर सकते हैं, और वैसे हम पहले असम्पशन ले रहे थे, वो है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम, इस एल्गोरिदम को अब हम रिगरसली प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमने एक इंटीग्रल सिस्टम डिफाइन कर दिया। डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? वो ये है कि समझे एम एन इंटीजर्स हैं, ठीक, समझे एम एन इंटीजर्स हैं और एन पॉजिटिव है, एन इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक। तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, ठीक है, यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी इंटीजर्स Q और R या Q and R, ठीक, such that M equals NQ plus R, जिसमें R 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और N से छोटा है, ठीक। इसमें Q को क्वोशंट बोलते हैं और R को रिमाइंडर बोलते हैं। ये सिंपल डिवीजन जो हमने स्कूल में पढ़ी थी। इसे प्रूफ किस तरह किया जा सकता है, ठीक। पहले तो हम ये प्रूफ करेंगे कि एक सिंपल सा फैक्ट प्रूफ करेंगे कि एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है x such that x n is less than equal to m, ठीक। ये बात प्रूफ करेंगे। ये क्यों? क्योंकि याद करें n पॉजिटिव है, ठीक, n पॉजिटिव है यानी इसका मतलब n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ठीक। और m जो है वो या तो m ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या m लेस देन 0 है। हम ये दोनों केसेस कंसिडर करते हैं। समझे m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है पहले, ठीक। इसका मतलब है कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू m, और इसका मतलब है कि 0 टाइम्स n इज़ लेस देन इक्वल टू m, और ये ज़ीरो जो है ये x हो गया। यानी हमने साबित कर दिया कि एक ऐसा इंटीजर x एग्जिस्ट करता है सच दैट एक्स एन इज़ लेस देन इक्वल टू m, ठीक। अब समझें, उल्टी बात समझें कि समझे m लेस देन 0 है, ठीक। अगर m लेस देन 0 है और n इज़ ग्रेटर देन, तो हम समझिए m लेस देन 0 है, हाँ, और हम दोनों साइड्स में ये देखें कि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था। इसमें दोनों साइड्स को माइनस m से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है? माइनस m n इज लेस देन इक्वल टू, या सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस m, ठीक। और इसका क्या मतलब है? m n इज लेस देन और इक्वल टू m, ठीक। तो इसमें क्या हुआ? ये m जो है ये x हमने ले लिया, तो इसका मतलब है फिर एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है x जो एक्स एन सच दैट एक्स एन इज लेस देन और इक्वल टू m, ठीक। तो अब हमने ये साबित कर लिया कि हर केस में एक ऐसा इंटीजर x एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स एन इज लेस देन और इक्वल टू m। अब हम इस फैक्ट को लेके डिवीजन एल्गोरिदम प्रूफ करेंगे। किस तरह प्रूफ करेंगे? अच्छा, समझें W एक सबसेट ऑफ Z है, सबसेट ऑफ Z यानी सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक, जिसमें
कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें वो वाले सारे इंटीजर्स हैं जो नॉन नेगेटिव हैं, सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं जो इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल हैं, जो इस फॉर्म में एक्सेसिबल है m माइनस एक्स एन, ठीक, जहाँ x कोई सा भी इंटीजर है, जहाँ x इज एनी इंटीजर, ठीक। अभी हमने ये स्टेटमेंट से अभी हमने प्रूव किया था कि एक ऐसा इंटीजर x एग्जिस्ट करता है सच दैट x n इज लेस देन इक्वल टू, सच दैट x n, इधर क्लीनली लिख रहा हूँ, x n इज लेस देन इक्वल टू m। इसका मतलब है कि ये सेट w एम्प्टी तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है x n जो लेस देन इक्वल टू m है, ठीक। तो अब क्योंकि ये w एम्प्टी नहीं है, तो वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसमें एक लीस्ट इंटीजर होगा ना r, क्योंकि वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी है तो w हैज़ अ लीस्ट इंटीजर, ठीक है, उसे बोलते हैं r, हम उसे बोल देते हैं r, ठीक। और अभी हमने बोला था कि क्योंकि w एक सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं और r एक w का हिस्सा है, तो इसका मतलब है r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। और बाय डेफिनेशन अगर r w का हिस्सा है तो r इस फॉर्म में एक्सेसिबल है, यानी किसी इंटीजर q के लिए हम ये लिख सकते हैं r इक्वल्स m माइनस क्यू एन, ठीक। अब इसे रीअरेंज कर लेते हैं, तो अभी से ये साबित हो गया कि इसका मतलब है कि m इक्वल्स एन क्यू प्लस r, ये इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, ठीक। और जिसमें r जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हमने एक और प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी रह गई है, वो ये है कि हम r लेस देन n है, ठीक। इसे आराम से हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर लेते हैं। समझें r लेस देन n नहीं है, ठीक। समझें r ग्रेटर देन इक्वल टू n है, ठीक। इसका मतलब है r माइनस n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन r माइनस n जो है, r माइनस n वो है m माइनस n क्यू माइनस n, ठीक, जो कि है m माइनस n क्यू प्लस 1। और क्योंकि r माइनस n क्लियरली r से छोटा है, तो इसका मतलब है कि m माइनस n क्यू प्लस 1 जो है एक w का एलिमेंट है जो r से छोटा है, क्योंकि ये इस तरह एक्सप्रेसिबल है। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने बोला था कि r w का लीस्ट एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि ये हो ही नहीं सकता कि r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो इसका मतलब है कि r जो है वो लेस देन n है, ठीक। इसके अलावा ये प्रूव करना कि q एंड r यूनिक हैं, ये आसान है। अगले लेक्चर में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि हम फैक्टरिंग इनटू प्राइम्स किस तरह करते हैं। थैंक यू।